अभी तक तो हर किसी को मालूम पड़ गया होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल ही में संसद में घोषणा की है कि पकड़े गए इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन को कल रिहा कर दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान इस फैसले के साथ शांति की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन अगर तथ्यों के आधार पर देखा जाए तो इस समय पाकिस्तान के पास विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने के सिवा कोई और दूसरा विकल्प भी नहीं था। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके रिगार्डिंग हम एक अलग से वीडियो बना चुके हैं, और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की ये घोषणा किए जाने से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह दिया था कि जल्द ही भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। और उनका कहना था कि हम भारत और पाकिस्तान के तनाव को खत्म करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति पहले ही इस गुड न्यूज के बारे में हिंट दे चुके थे, और इससे ये भी लगता है कि भारत पाकिस्तान पर एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने में कामयाब रहा है। बुधवार को जब पाकिस्तान ने भारत पर एयर स्ट्राइक करने की एक नाकाम कोशिश की थी, तब उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कई ऐसे दावे किए जा रहे थे जो पूरी तरीके से गलत थे। जिनमें से एक दावा तो ये था जिसमें पाकिस्तान का कहना था कि उन्होंने इस हमले में F-16 नहीं बल्कि अपनी JF-17 फाइटर को इस्तेमाल किया है, और उन्होंने अपने JF-17 से इंडियन एयरफोर्स के 2 फाइटर्स को मार गिराया है। और जबकि उसके कुछ ही देर बाद पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स ने खुद ही कंफर्म कर दिया था कि इंडियन एयरफोर्स के केवल एक ही फाइटर को डिस्ट्रॉय किया गया है, और जो दूसरा फाइटर डिस्ट्रॉय हुआ था वो खुद पाकिस्तान का था, और जो डिस्ट्रॉय होने के बाद पाकिस्तान में ही गिर गया था। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसको जानने के बाद आप भी हंस पड़ेंगे। असल में जब पाकिस्तान का फाइटर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर से हिट होने के बाद पाकिस्तान में गिरा था, तो वहाँ के लोगों ने पाकिस्तानी फाइटर को इंडियन एयरफोर्स का फाइटर मान के उसके पायलट को ही पीटना शुरू कर दिया था, जिसके बाद उसकी हालत इतनी बुरी कर दी थी कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। और इसी को लेकर पाकिस्तान कह रहा था कि वो उनका नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स का पायलट है, जो कि बाद में उन्हें खुद कंफर्म हो गया था। और जो पाकिस्तान का दावा था कि उन्होंने F-16 नहीं बल्कि JF-17 को इस्तेमाल किया था, तो उस दावे को भी गलत साबित करने के लिए खुद पाकिस्तान की तरफ से कई ऐसी पिक्चर्स जारी हो गई थी, जिसके बाद मालूम पड़ा था कि वो F-16 ही फाइटर था। जिनमें से कुछ पिक्चर्स आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और इनमें से एक पिक्चर है AIM-120 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल की, जिसे केवल F-16 फाइटर से ही फायर किया जा सकता है। और पाकिस्तान जो अपने F-16 फाइटर्स को JF-17 बता रहा है, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, और वो ये है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने टोटल 24 फाइटर्स के साथ इंडिया में एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की थी, जिनमें 8 F-16S, 4 मिराज 3 और 4 चाइनीज मेड JF-17 थंडर फाइटर्स शामिल थे। और जबकि इंडियन एयरफोर्स के 8 फाइटर्स में से 4 सुखोई 30 MKI, 2 अपग्रेडेड मिराज 2000 और 2 MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट थे। और भारत के MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान के एक F-16 फाइटर को डिस्ट्रॉय कर दिया था।